हज की इब्तिदा 8 ज़िलहज से होगी। नमाज फजर के बाद गुस्ल करें या वुज़ू करें। गुस्ल करना अफजल है। एहराम बांध लें और इशराक के बाद 2 रकत नमाज अदा करें। सलाम फेरते ही मर्द हजरात सर से कपड़ा या टोपी हटा लें। हज की नियत इस तरह करें, या अल्लाह मैं हज की नियत करता हूँ, आसान फरमा, कबूल फरमा। मर्द ऊंची आवाज से और ख्वातीन आहिस्ता आवाज से तलबिया पढ़ें। अब आप पर एहराम की पाबंदियां शुरू हो चुकी हैं। एहराम की हालत में तलबिया पढ़ते हुए मीना पहुंचना है। आज का दिन मीना में गुजारना है। ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाजें मीना में अदा करें। जिक्र, अज़कार और दुआ की कसरत से अपना वक्त कीमती बनाएं। लोगों के साथ खुश अखलाकी के साथ रहें। खिदमत के साथ वक्त गुजारें। कसरत से तलबिया पढ़ें। दुआओं का खूब एहतमाम करें। कुरान पाक की तिलावत करें। रात मीना में क़याम करें। हज का दूसरा दिन 9 ज़िलहज। आप सुबह इशराक के बाद अरफात की तरफ सफर शुरू करेंगे। अरफात में पहुंचकर ज़वाल के बाद ज़ोहर और असर की नमाज अगर इमाम के साथ मस्जिद निमरा में पढ़ी तो इकट्ठी अदा करेंगे। अगर अपने खैमों में हैं तो ज़ोहर अपने वक्त में, असर अपने वक्त में अदा करेंगे। और दरमियान में आपने ज़वाल के बाद नमाज की अदायगी के बाद दुआ मांगनी है। ये है वकूफ़ अरफा, हज का दूसरा फर्ज। 9 ज़िलहज को यही अमल होगा। मगरिब तक अरफात में क़याम करें। मगरिब के बाद, मगरिब से पहले नहीं आना, मगरिब के बाद आप मुज़दलिफ़ा की तरफ आ जाएंगे। मुज़दलिफ़ा में इशा के वक्त मगरिब और इशा की नमाज एक अजान और एक इकामत के साथ अदा करनी है। इसके बाद आप 70 कंकरियां इकट्ठी करके अपने पास रखें। अब आपने रात वहाँ क़याम करना है। 10 ज़िलहज, हज का तीसरा दिन, और आप इस वक्त मुज़दलिफ़ा के मैदान में हैं। फजर की नमाज अदा करने के बाद वकूफ़ मुज़दलिफ़ा यानी मुज़दलिफ़ा के मैदान में खड़े होकर दुआ मांगना, ये हज का पहला वाजिब है। इसके बाद आप जब सूरज थोड़ा तुलू हो जाए तो रमी के लिए मिना की तरफ चलेंगे। याद रख लें 10 ज़िलहज आज आपने 5 वाजिब पूरे करने हैं, एक फ़र्ज की आखिरी अदायगी करनी है। पहला वाजिब वकूफ़ मुज़दलिफ़ा अदा हो गया। दूसरे वाजिब की तरफ आप जा रहे हैं, शैतान को पत्थर मारने। मीना में आज सिर्फ बड़े जमरा को 7 कंकरियां मारनी है। इसके बाद आप कुर्बानी का जानवर ज़िबा करें। ये तीसरा वाजिब पूरा हो गया। इसके बाद आप अपने सर के बाल मुंडवा लें। ये चौथा वाजिब पूरा हो गया। अब आप एहराम खोल सकते हैं और आम लिबास पहन सकते हैं। इसके बाद आप तवाफ़ ज़ियारत के लिए मक्का मुकरमा बैतुल्ला की तरफ सफ़र शुरू करें। बैतुल्ला पहुंचकर तवाफ़ करें। ये आपका तवाफ़ ज़ियारत है। हज का तीसरा फ़र्ज, हज के तीनों फ़र्ज मुकम्मल हो गए। इसके बाद आपने सई करनी है। सई हज का 5वां वाजिब, ये भी पूरा हो गया। अब आप वापस रात को मिना में आ जाएं। मक्का मुकरमा में क़याम ना करें। 11 ज़िलहज, हज का चौथा दिन, मिना में ज़वाल के बाद, बेहतर ये है कि असर के बाद, तीनों जमरात की तरफ जाना है। पहले छोटे जमरा को 7 कंकरियां मारनी है और दुआ करनी है। फिर दरमियाने जमरा को 7 कंकरियां मारनी है और दुआ करनी है। फिर बड़े जमरा को 7 कंकरियां मारनी है। अब दुआ नहीं करनी और वापस अपने खेमे आ जाना है। रात मिना में क़याम करें, दुआओं में मशगूल रहें। हज का 5वां दिन 12 ज़िलहज, मिना में ज़वाल के बाद तीनों जमरात की तरफ जाना है। पहले छोटे जमरा को 7 कंकरियां मारनी है और दुआ करनी है। फिर दरमियाने जमरा को 7 कंकरियां मारनी है और दुआ करनी है। फिर बड़े जमरा को 7 कंकरियां मारनी है और दुआ नहीं करनी। अब आपके पास इख्तियार है। अगर आप रात मिना में क़याम करना चाहें तो 13 की रमी आपके ज़िम्मे होगी। अगर आप रात क़याम नहीं करते, आप वापस मक्का मुकरमा अपनी बिल्डिंग में आ सकते हैं। बेहतर ये है कि अपने खेमे में आएँ और 13 ज़िलहज की रमी ज़वाल के बाद तीनों जमरात को पत्थर मारने के बाद मक्का मुकरमा वापस आ जाएं। अब सिर्फ एक वाजिब रह गया, तवाफ़े विदा। विदा यानी रुखसत होने वाला तवाफ। ये हज का 6ठा वाजिब है। आपके सारे मनासिक पूरे हो गए। 3 फ़र्ज़ आपने पूरे किए, 6 वाजिब आपने पूरे किए। आप